है गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई आज के इस वीडियो पे हम लोग कोई प्रॉफर्म रिव्यू या फिर कोई रूल्स या फिर कोई फ्री अकाउंट के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग। देखो, क्रिप्टो मार्केट में अभी करेंटली बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रहा है, आई एग्री। लेकिन कुछ लोग इसको जो है एक नेगेटिव, एक बोलते हैं ना, एक डर रहता है अंदर में कि क्या भाई हम लोग अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर मैं करेंटली मार्केट के ऊपर में बात करूँ ना, तो मुझे तो पर्सनली वेट ही था कि कब मार्केट जो है क्रैश करेगा। जो कि आप देख सकते हो भाई, बैक टू बैक सेलिंग आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि जुलाई 2025 के टाइम से जो हाई लगाया था, उसके बाद से जो बैक टू बैक हमें सेलिंग देखने को मिला। अभी अगर आप देखोगे भाई, जुलाई से फरवरी आ चुका है, ठीक है, ये फरवरी मंथ चल रहा है, अभी भी सेलिंग कंटिन्यू ही चल रहा है। अभी जिस तरीके से सेलिंग है ना, मैं इस सेलिंग का ही वेट कर रहा था। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया था कि भाई बीटीसी में सेलिंग और इथेरियम पे सेलिंग जब तक नहीं आता ना, तब तक कोई अच्छा प्राइस एक्शन बन ही नहीं सकता। और अभी जिस तरीके से अगर हम एज अ ट्रेडर की बात करें, वहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, सीएमपी में अगर आप ट्रेड करोगे बात अलग है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन के बिहाफ में बात करोगे, देखो सबका अलग अलग होता है, बट मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मेरे को अच्छा एंट्री नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से मैं एंट्री नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई देखो, अभी हम बात करेंगे एज एन इन्वेस्टर। तो अगर आप भी सोच रहे हो ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, दिस इज़ द राइट टाइम। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अभी आपको पूरा 100% कैपिटल घुसा देना है। अभी कैपिटल को आपको डिवाइड करके रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी करेंटली जिस तरीके से मार्केट हमें सेलिंग में देखने को मिल रहा है, अभी डायरेक्टली मार्केट में घुस जाना इज़ नॉट द गुड आइडिया। अभी आप वेट करो थोड़ा सा। मेरा जो एक एग्जैक्टली लेवल है, जो कि मैं 63,000 का लेवल में वेट करो। जस्ट जैसे ही 63,000 का लेवल हिट करता है ना, तो मेरे को पूरा अलर्ट रहना है कि अब 63,000 का लेवल हिट करने के बाद यहाँ पे ये प्राइस एक्शन किस तरीके से बनाएगा। तो ये चीज़ हमें डेली में पता चलेगा, क्योंकि डेली में अगर आप देखोगे बैक टू बैक करेंटली सेलिंग आ रहा है। तो अगर आप इसमें बोलते हैं ना, कुछ कुछ बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं कि मैं मार्केट का बॉटम पकड़ लेता हूँ, यहाँ से रिवर्स कर देता है। तो देखो, एक सेफ ट्रेडर वही होता है जो हमेशा चीज़ों को एनालाइज करके चलता है। ऐसे कोई रैंडम डिसीजन नहीं लेता, या फिर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं बोल देता कि मैं बॉटम से पकड़ूंगा और मैं यहाँ से इसको होल्ड करूँ। हमेशा एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो कि एक अच्छा मार्केट कंडीशन को देख के अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले, ठीक है। अब अगर ये मान लो कि प्राइस नीचे आता है और आपका लेवल हिट करता है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने, कुछ ऐसा इंडिकेशन देखना है कि प्राइस क्या रिवर्स कर रहा है, क्या कोई प्राइस ऐसा एरिया है जो कि रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे, आपको डेली में कोई रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा नहीं, तो आप एक काम करो ना, 4 आवर में चले जाओ। 4 आवर में तो आपको एटलीस्ट दिखेगा। तो उसके बाद अगर आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, अब अगर आप एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन देखना चाहते हो, अब तो आप ये देखो कि और एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है क्या। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ आपको देखना है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या सपोर्ट ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अगर सपोर्ट ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट अभी बुलिश है। अगर अभी भी रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से हिट करके वापस से नीचे जो है लोअर लो बनाते जाएगा। सीधी सी सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करना है ही नहीं। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन वही होने वाला है। मैं बस अभी वेट करूँगा, अपना लेवल हिट होने तक का मैं वेट करूँगा। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेशन देखूँगा, कुछ ऐसे प्राइस एक्शन देखूँगा। कुछ लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, कुछ कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, कुछ प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैं फिर डिसीजन लूँगा कि हाँ, अभी सही मार्केट इन्वेस्ट करने का। अब इन्वेस्ट करने का जो सेकंड पॉइंट है ना, वो आप ध्यान से समझ लो। कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे 100% कैपिटल नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि जो भी 63,000 का लेवल है, वो सच में क्या लेवल को रोक के रखेगा, या फिर जैसे अभी आपने देखा कि जिस तरीके से मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मूव दिया, उसके बाद एक बहुत ही तगड़ा सेलिंग हमें देखने को मिला। हो सकता है वो भी हो। तो जो हम अपना इन्वेस्टमेंट है उसको ब्रेक करते हुए जाएंगे। सपोज़ मान लो कि आपके पास 100 रुपये है इन्वेस्ट करने का, तो 63,000 पे जो लेवल है, वहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, वहाँ पे मैं 40% इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। 40% इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अब मान लो वो प्राइस और नीचे आता है, तो मैं उसको एवरेज कर दूंगा। मैं उसको क्या करूँगा, और 20% ऐड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे 60% हो गया।
अगर प्राइस और नीचे आता है तो मैं 40% इन्वेस्ट कर दूंगा, अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर आप सोच लो भाई दुनिया ही खत्म है। तो अब जब ये प्राइस मान लो कि आपका नीचे वाला लेवल तक गया है नहीं, जहाँ पे आपने पहला जो ब्रेक था वहाँ पे इन्वेस्ट किया 40%, अगर वहाँ से ही रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है तो आप उसमें 20% और ऐड कर दो, जैसे और ऊपर जा रहा है उसमें आप 40% ऐड कर दो। इस तरीके का एवरेज बाय कर सकते हो धीरे धीरे करके, जिससे कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी ऑन एन एवरेज आ जाता है। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करने, पर्सनली मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं कि ये किस तरीके से मार्केट अभी कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे BTC अभी तक जो है हमारे लेवल पे आया नहीं, मैं बस वेट कर रहा हूँ हमारे लेवल पे कब आए। इथेरियम पे भी अगर हम बात करें ETH USD, अगर आप देखोगे इसको भी मैं 1800 का आसपास में टारगेट प्लान कर रहा हूँ। अगर हम इसको जो है पूरा क्वार्टरली देखेंगे या फिर एक मंथली का पिक्चर देखेंगे, जो एक सपोर्ट एरिया बनता है वो यही आसपास बनता है, ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ऑलरेडी हिट कर चुका है, बस मैं और थोड़ा सा डिप का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, जो कि 2000 जो लेवल है वो भी एक साइकोलॉजिकल ही लेवल है, बट मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा और नीचे आ जाए ना, मज़ा आ जाए, मतलब कुछ स्पाइक वगैरह मार दे। तो ये जो हम लोग का एरिया है ना, ये वाला पॉइंट जो कि 1838 का एरिया, वो उसको एक बार टच कर दे, फिर मैं यहाँ से जो है कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा कि हाँ चलो अब यहाँ पे भी इसको क्लियरली ऑब्जर्व करना है, और यहाँ से ही एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे एक्चुअली इन हिस्ट्री, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो भाई यहाँ से ही प्राइस ने अच्छा खासा मूव आया, तो ये हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है, जहाँ से ही प्राइस ऐसे ही यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ से अच्छा खासा हमें ऊपर के साइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, बट विथ कन्फर्मेशन। बिना कन्फर्मेशन का अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई वो एक ज़्यादा रिस्क फैक्टर बन जाता है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जैसे नॉर्मली ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। और भाई एक बार यहाँ पे ट्रेंड का सपोर्ट मिल गया ना, तो फिर भाई इसको तो मतलब जो लोग यहाँ पे 3000 3500 में इन्वेस्ट कर रहे थे बेफालतू में, तो एक्चुअली जो इन्वेस्ट करना था ना वो यहाँ पे करना था। इसीलिए मैं अभी इसी टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि भाई ये जो वीडियो है ना जब बाद में आप देखोगे इन फ्यूचर, तो भाई आपको लगेगा भाई काश मैंने ये टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप सभी को इन्फॉर्म करनी थी, बतानी थी कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, और आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए वो आप करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बोला एग्जैक्टली आपको वैसे ही फॉलो करना है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट रूल है उसको आप फॉलो करो, और इन फ्यूचर आप देखोगे बहुत अच्छा यहाँ से जो है रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रीवियसली आप हिस्ट्री पे देखो, जब जब यहाँ पे हाई लगाया है ना, जब जब फिर प्राइस डाउन आया, यहाँ फिर से इसने हाई लगाया है। सेम अगर हम BTC को भी ध्यान से देखें, BTC भी अगर आप देखोगे जब जब इसने हाई लगाया थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है, बट सेम उसी रेंज पे वापस से जो एक न्यू हाई बनाता है, और आप देखना इन फ्यूचर ये वाला जो फ्रेश हाई बना है ना इसको भी ब्रेक करेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे जो मार्केट से सीखने को मिला ना वही चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। और मेरे को पर्सनली बहुत मन था आप सब लोगों से ये चीज़ शेयर करने का कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। सही तरीके से आप इन्वेस्ट करो, सही तरीके से प्लानिंग करो, और आपको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और बाकी बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी। मेक श्योर अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।